भारत में शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया, जहां सेंसेक्स ने 1200 अंकों की बढ़त हासिल की और निफ्टी 50 ने 25,000 का स्तर पार कर लिया। निवेशकों को एक ही सत्र में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इस उछाल का प्रमुख कारण भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते की उम्मीद और घरेलू मुद्रास्फीति में गिरावट रहा। हीरो मोटोकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा मोटर्स शीर्ष लाभ कमाने वाले स्टॉक्स रहे, जबकि इंडसिंड बैंक निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट का एकमात्र शेयर रहा। अमेरिका में शेयर बाजार बढ़ते हुए नजर आया, जहां S&P 500 ने लगातार 5वें सत्र में वृद्धि दर्ज की और 5% की बढ़त हासिल की। डॉव जोन्स ने 257 अंकों की बढ़त के साथ बंद किया, जबकि नैस्डैक 7% साप्ताहिक बढ़त के साथ समाप्त हुआ, जिसमें एनवीडिया और एडोबी जैसी टेक कंपनियों ने प्रमुख योगदान दिया। हालांकि उपभोक्ता विश्वास कमजोर हो रहा है और मुद्रास्फीति की उम्मीदें बहुदशकीय उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत अमेरिका से आयातित उत्पादों पर सभी शुल्क समाप्त करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोई जल्दी नहीं है। चीन में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीधे बातचीत के लिए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बैठक की संभावना जताई है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। हाल ही में अमेरिका और चीन ने 90 दिनों के लिए शुल्क युद्ध को रोका, जिससे वैश्विक बाजारों को राहत मिली। इसके अलावा चीन ने हाल ही में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को समर्थन दिया, हालांकि वह भारत के साथ राजनीतिक संचार बनाए हुए है। रूस और यूक्रेन के बीच पहली सीधी शांति वार्ता इस्तांबुल में संपन्न हुई, जहां दोनों देशों ने 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई, लेकिन युद्ध विराम पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि अगर रूस पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता तो उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। तुर्की में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव देखा जा रहा है, जहां तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन की वजह से भारत के व्यापारियों ने तुर्की के उत्पादों जैसे सेब, आभूषण और संगमरमर के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की है। इसके अलावा अमेरिका ने तुर्की को $225 मिलियन मूल्य की AMRAAM मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है, जिससे भारत में चिंताओं का माहौल पैदा हुआ है, क्योंकि तुर्की की सैन्य साझेदारी पाकिस्तान के साथ बढ़ रही है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए धन्यवाद।